जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? चलिए, तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था 8 पॉइंट को बिल्कुल, अध्याय 8 को बिल्कुल ख़त्म कर दिया हमने, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। अब अध्याय 9 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अध्याय 9 पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री अर्थात कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग पढ़ना है, ठीक है ना। क्या पढ़ना है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है ना। त्रिकोणमिति के इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें पढ़ना है पेड़ पौधे, मीनार, झंडे की ऊंचाई और उससे किसी विशेष वस्तु की दूरी, यही पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई चीज़ मान लीजिए कि मीनार की हाइट दी हो, ठीक है ना, या फिर तो उसकी किसी वस्तु का मतलब उसका मान लीजिए कि दूरी ज्ञात करना हो या उसके हाइट ज्ञात करना हो, तो इसमें हम किसी वस्तु को यहाँ से देख रहे हैं तो उसकी दूरी कितना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बिना मतलब वहाँ मापे किसी वस्तु से दूरी ज्ञात कर सकते हैं या उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। यह त्रिकोणमिति के मदद से हम करेंगे, ठीक है ना। तो इस को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको ज्ञात होनी चाहिए, है ना। ये त्रिकोणमिति का इस चैप्टर से जैसे हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ना है दो कौन। तो पहला है कि उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा है अवनमन कोण, अर्थात कहने का मतलब है एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ रहे हैं बात के? तो इसको पढ़ने से पहले भी कुछ चीज़ें आपको हम बताएंगे। जैसे देख लीजिए, पहला चीज़ है हॉरिजॉन्टल समझना होगा। क्या? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल समझना होगा। आपको पता ही हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल बोलते हैं उस चीज़ को जो पृथ्वी से, मान लीजिए कि पृथ्वी से एकदम प्लेन में के बराबर हो, पृथ्वी के समतल के बराबर है। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी का समतल है, ठीक है ना, पृथ्वी का समतल है, तो इसी के समतल से खींचा गया तल जो होता है हॉरिजॉन्टल। ये मान लीजिए पृथ्वी का जो है ना, ये पृथ्वी है, मान लीजिए अर्थ, ये हॉरिजॉन्टल है। समझ रहे बात के? क्या है? हॉरिजॉन्टल है। और इस तरह से लाइन खींचा जाता है तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, पता है ना आपको। ये है हॉरिजॉन्टल, अर्थात करने का मतलब कि त्रिभुज का जो बेस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। समझ रहे बात के? और जो हाइट होती है वो होता है परपेंडिकुलर, सिर्फ तो जानते ही है, ठीक है ना। इस तरह से तो आगे हम बताएंगे, यही है हॉरिजॉन्टल। क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो पहला हमको पढ़ना है हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या पढ़ना है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझ रहे ना बात के? दूसरा में पढ़ना है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या पढ़ना है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि क्षैतिज तल। क्या पढ़ना है? क्षैतिज तल। हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन का मतलब तो जानते ही होंगे, क्षैतिज रेखा। समझ रहे हैं बात के?
और तीसरा में क्या पढ़ना है, तीसरा में हमको पढ़ना है लाइन ऑफ साइट। क्या पढ़ना है, लाइन ऑफ साइट। कहने का मतलब है इसका हिंदी दृष्टि रेखा। क्या पढ़ना है, दृष्टि रेखा। ठीक है, ये तीनों जान जाइएगा। इसके बाद फिर पढ़ना होगा आपको जो बताए कौन, यानी कि पहला एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना। और दूसरा पढ़ना है, दूसरा एंगल जो पढ़ना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगला क्या पढ़ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना। अर्थात क्या, ये है उन्नयन कोण, दूसरा है अवनमन, उन्नयन, दूसरा है अवनमन। क्या है, पहला पढ़ना हमको हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा का में हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरा में लाइन ऑफ साइट, और तीसरा इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप पहले ऐसे ही हम, अब देखिए पहला है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते किसको है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन उस प्लेन को कहते हैं जो पृथ्वी यानी कि पृथ्वी के समानांतर खींचे गए तल, ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी का तल है, ठीक है ना। इसके समानांतर अगर खींचा गया तल है, इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे। प्लेन का मीनिंग गड़बड़ है क्या जी, एन भी ई होता है, ठीक है ना। क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, समझ रहे बात। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं, ये तो हम लाइन खींच दिया है ऐसे, लेकिन इसके समानांतर खींचे गए तल, यानी कि किसी का मान लीजिए ये है, तो ये जो मान लीजिए हमारा तल जो है, ये इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। अब ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो पृथ्वी यानी कि क्षैतिज तल, क्या क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई रेखा जो है, सरल रेखा, क्षैतिज तल के खींची गई समानांतर रेखा, ये मान लीजिए कि हमने ये खींचा था क्षैतिज हॉरिजॉन्टल प्लेन खींचा था, इसके समानांतर फिर खींचा गया जो है एकदम बिल्कुल समानांतर, ये रेखा जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइन कहलाता है। समझ रहे हैं बात के, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है, समझ रहे हैं। अब है लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ से हम किसी वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए कि हमारी आँख, ठीक है ना, हमारी आँख से किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो उस वस्तु को मिलाने वाली और हमारी आँख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है, उसी को बोलते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। समझ रहे ना बात के। अब आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, सो देखिए, जब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक ना, तो जब किसी वस्तु किसी व्यक्ति के आँख से मान लीजिए कि देखी जाने वाली वस्तु, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के आँख के द्वारा किसी वस्तु को देखी जाने वाली रेखा, सो मान लीजिए कि जो रेखा बनेगा सो, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच का कोण जो होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ रहे बात के। कब, जब उस एंगल ऑफ एलिवेशन कब लगता है, जब वस्तु से देखने वाला जो मतलब देखने वाला व्यक्ति है उसको ऊपर रहेगा किसी वस्तु, तब उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, ठीक है ना। जब वस्तु आँख से ऊपर रहेगा या देखने वाला साइड से कहीं से भी उसको ऊपर होना चाहिए, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन लगेगा, ठीक है। इसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। तो क्या होता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उस जगह पे लगता है जो हम मान लीजिए कि देख रहे हैं, हवाई जहाज़ से किसी वस्तु को देख रहे हैं नीचे,
हवाई जहाज़ से किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं तो उस स्थिति हवाई जहाज़ का जो क्षैतिज जो तल है और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ रहे हैं? अब हमको फिगर से भी समझाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या समझाएंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको हम समझाएंगे फिगर से भी। सबसे पहले इस तीनों को डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला लिखते हैं, क्या है? हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन कहते हैं किसको है, ठीक है ना। तो देखिए पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई तल क्या कहलाता है? क्षैतिज तल। क्षैतिज तल कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई तल क्या कहलाता है? क्षैतिज तल कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा है हॉरिजेंटल प्लेन यानी कि क्षैतिज रेखा। समझ रहे हैं? अब देखिए क्या है? क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई सरल रेखा। कौन सी रेखा? सरल रेखा। वक्र रेखा नहीं, सरल रेखा, ठीक है ना। सरल रेखा क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्षैतिज रेखा कहलाता है, ठीक है ना। अब है एंगल ऑफ अब है लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। देखिए ये क्या है? इस तरह से लिखेंगे, किसी व्यक्ति के आँख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने, देखिए तो गड़बड़ा गया, को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहा जाता है। रेखा को लिख दीजिए, क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कहते हैं। समझ रहे हैं बात के? क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा जो है वही दृष्टि रेखा कहलाती है। समझ रहे हैं बात के? अब आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या आता है भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ रहे हैं बात के? इसको मिटाते हैं, इसके बाद क्या कि इसका थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ठीक है ना। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है अब? एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए इसका क्या है? जब वस्तु कहाँ हो? ऊपर हो। ये चीज़ पहला कंडीशन ध्यान रखिएगा। जब वस्तु कहाँ हो? ऊपर हो, तब व्यक्ति, जब वस्तु ऊपर हो तब
व्यक्ति के आँख और वस्तु को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा तथा क्षैतिज तल के बीच या क्षैतिज तल के बीच लीजिए बीच बने कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, यानी कि उन्नयन कोण कहते हैं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखने से पहले हम आपको ये चारों पूरा एकदम क्लियरली समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो उस क्लियर कहाँ से होगा? जब आप फिगर से समझेंगे। कहाँ से समझेंगे? फिगर से समझेंगे। देखिए आप फिगर मान लीजिए, इस तरह से मान लीजिए ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है ना। थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। ये क्षैतिज रेखा है, यहाँ पर एक व्यक्ति मान लीजिए देख रहा है, यहाँ से व्यक्ति देख रहा है। ये पृथ्वी है, मान लीजिए क्या है? पृथ्वी है। समानांतर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, देखिएगा, है ना। इसको हम भी समानांतर खींचने का कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये क्षैतिज तल है, ये मान लीजिए पृथ्वी, ये क्षैतिज रेखा, क्षैतिज तल का समानांतर रेखा, ठीक है। और यहाँ से व्यक्ति देख रहा है। ये देखिए यहाँ पे वस्तु है, मान लीजिए कि इस प्रकार का ये कोई वस्तु है, जैसे जहाज़ें देख लीजिए ना, मान लीजिए ये एरोप्लेन ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। ये जहाज़ है, मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है। ये देखिए, तो हमने आपको बताया क्या कि जब वस्तु व्यक्ति के ऊपर हो, यहाँ बस व्यक्ति है, ठीक है। ये वस्तु हमारा देखिए कहाँ है? यहाँ है, ठीक है ना। और उस व्यक्ति के आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा, ये व्यक्ति का आँख है, यहाँ से मान लीजिए देख रहा है ये व्यक्ति। देखिए मान लीजिए व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, ये व्यक्ति के आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा ये, यानी कि ये रेखा, ठीक है ना, यानी कि क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा नहीं, गड़बड़ कहाँ लिखा गया है? वस्तु को मिलाने वाली क्या? दृष्टि रेखा, यही ना गड़बड़ हो गया था। क्या था? दृष्टि रेखा। देखिएगा बबुआ, दृष्टि रेखा कहते हैं इसको, घबरा जाता भी, काम गड़बड़ हो जाता। ये क्या है? दृष्टि रेखा है, ठीक है ना। तो वस्तु को मिलाने वाली जो दृष्टि रेखा है और क्षैतिज तल के समानांतर खींचे गए ये जो क्षैतिज रेखा जो है, उसके बीच का कोण जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ये दोनों का बीच का ये मान लीजिए थीटा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कहने का मतलब उन्नयन कोण जो हुआ यही हुआ। इसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ, क्या लिखेंगे? लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात के?
ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। ये जो है, ये जो निकल के हमारा आया यही है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ क्या है, एलिवेशन। समझ रहे बात के। दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज तल, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि यूनियन कोण। समझ रहे बात के। तो इसमें इससे यही हम निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये हमारी भुजा दिया हुआ है और ये कोण दिया है, तो ये दोनों हम आराम से निकाल सकते हैं। समझ रहे बात के। या ये दोनों मान लीजिए कि ये और ये दिया हुआ है, हमको थीटा नहीं पता है, तो हम थीटा के जगह यानी कि कोण को हम बता सकते हैं कि कितना कोण का है, कै डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है, ठीक है ना। यही हम समझाना चाह रहे हैं कि इस पर ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में, ये अनुप्रयोग में यही हम जानेंगे कि किसी त्रिभुज का मान लीजिए कि कोई कुछ भुजा और कुछ कोण नहीं दिए हों और बाकी के शेष निकाल सकते हैं। किससे? इससे, अनुप्रयोग से, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से। इसका प्रयोग करके हम आराम से बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी कि त्रिभुज में कुछ दिया है कोण, कुछ को भुजा दिया हुआ है, यानी कि कुछ कहने का मतलब कि एक कोण मान लीजिए एक भुजा दिया हुआ है, तो शेष कोण और शेष भुजा निकाल सकते हैं। किससे? इसके मदद से, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ क्या नाम था, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से। समझ रहे बात के। तो हम आगे लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखेंगे दूसरा में हमारा जो बचा हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाला डिप्रेशन नहीं है, मूड ऑफ करे वाला। समझ रहे ना बात के। अवनमन कोण क्या है, नमन कोण। अब इसमें पहले ध्यान देना है क्या, कि जब वस्तु कहाँ हो, ऊपर हो। जब वस्तु ऊपर नहीं, जब वस्तु नीचे हो। जब वस्तु कहाँ हो भैया, नीचे हो। कहाँ हो, नीचे हो। समझ रहे हैं। तब व्यक्ति के आँख और सेम वही चीज़ लिखना है, व्यक्ति के आँख और वस्तु को मिलाने वाली, यहाँ से लिखते हैं, मिलाने वाली दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज तल के बीच बड़ा कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल कोण, अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं। समझ गए बात के। चलिए, तो हम आपको अब एंगल ऑफ एलिवेशन समझा दिए। अब आपको हम समझाएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, फिगर के माध्यम से। समझ रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मान लीजिए कहाँ है वस्तु, नीचे है और हम ऊपर से देख रहे हैं। तो कौन सी स्थिति में ऊपर से देखेंगे, जब हम भाई हवाई जहाज़ में चढ़े हो तब। ये मान लीजिए कि एरोप्लेन है, ये जो है एरोप्लेन उड़ रही है। समझ रहे बात के। हमारा एरोप्लेन है, यहाँ से हम देख रहे हैं कौन सी वस्तु,
मान लीजिए कि यहाँ वस्तु है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये वाला, ठीक है, और वस्तु हमारा यहाँ है, कोई भी वस्तु हो सकता है। मान लीजिए ना कि मारुति है, तो मारुति बना देते हैं। आज तरह के कैसे मारुति बन गया जी? मारुति सुजुकी बना दिए, है ना। इस व्यक्ति, मान लीजिए ये मारुति को हम देख रहे हैं, यहाँ खिड़की है, खैर समझ रहे हैं ना बात के। ये हम यहाँ हैं, यहाँ से नहीं देख रहे हैं। अगर यहाँ से देखेंगे, यदि हम यहाँ से देखेंगे तो वही एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमसे देख रहे हैं, इस वस्तु को देख रहे हैं, ठीक ना, इस वस्तु को देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? यहाँ से। मान लीजिए कि यहाँ से देख रहे हैं, ओह सॉरी, घबरा जा रहा है। यहाँ से देख रहे हैं, इस हवाई जहाज़ से इस कार को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हवाई जहाज़ जहाँ से उड़ रहा है उसके समानांतर जो रेखा खींचा जाएगा यही तो होगा। क्या? कौन रेखा? क्षैतिज रेखा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, यही होगा। समझ रहे हैं? और ये जो रेखा है दृष्टि रेखा है। क्या है? दृष्टि रेखा है। हम यहाँ से देख रहे हैं किसी वस्तु के हमने क्या लिखा है? जब वस्तु नीचे हो तब व्यक्ति के आँख और वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज तल ये उसके लिए क्षैतिज तल हो जाएगा। समझ रहे बात के? ये उसके लिए क्षैतिज तल होगा। चूँकि प्लेन हमारा उड़ रहा है इस दिशा से, तो ये इसी के समानांतर हम जो लाइन खींचेंगे वही तो क्षैतिज रेखा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है। तो ये है दृष्टि रेखा हमारी, यहाँ से ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। और इसके बीच जो कोण बनेगा, अबरी थीटा, यही है एंगल ऑफ डिफरेशन। एंगल ऑफ डिफरेशन ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है लाइन ऑफ साइट, और ये जो हो गया एंगल ऑफ डिफरेशन हो गया, एंगल ऑफ डिफरेशन। समझ रहे हैं बात के? इस फिगर से कुछ समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ डिफरेशन। जब हम वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको एंगल ऑफ डिफरेशन, यानी कहने का मतलब कि अवनमन कोण कहते हैं। इस स्थिति में कहते हैं। समझ रहे हैं बात के? तो चलिए कुछ नोट्स इसमें याद रखने वाली बात है। चलिए तो कुछ बातें ध्यान देने वाली बात है। ये सब सारी तो ध्यान, ये चीज़ जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा आगे का मैथ नहीं बन पाएगा। इसी स्थिति से हम कभी भी मैथ बना सकते हैं जब हमारा ये सारा चीज़ का ज्ञान हो जाएगा। समझ रहे बात की? ये थोड़ा सा खड़ा टाइप पर नज़र आ रहा है ना, हमको यहाँ बनाना चाहिए था नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, हाथ ही है भाई, इधर उधर हो जाता है। चलिए देखिए कुछ नोट्स याद रख लिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिफरेशन होता है। मान लीजिए कि ये देखिए अब इस स्थिति में है, इस स्थिति में देखिएगा तो यहाँ है, तो ये कोण नहीं, ये कोण, ये मान लीजिए कि यहाँ आएगा तो ये कोण जो होगा, ये अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये भी 60 डिग्री का ही कोण बनेगा। कब? आप लोग जानते हैं ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि जब एक रेखा दूसरे रेखा से समानांतर है, ठीक है, उसको तिरछी रेखा जब काटती है, तिरछी रेखा काटती है तो उसको एकांतर कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये वाली, ये थीटा तो ये भी थीटा। समझ रहे हैं बात के? एकांतर कोण जो होता है बराबर होता है। इस स्थिति में देख लीजिए, ये मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये भी एक हॉरिजॉन्टल, ये तिरछी रेखा काट रहा है तो ये रेखा, ये जितना ये कोण बनाएगा उतना ही ये भी कोण बनाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिफरेशन।
समझ गए। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है बबुआ। क्या होता है? उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। ये चीज़ याद रखिएगा। समझ रहे बात के। दूसरा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन, पहला एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो दोनों है ना, दोनों कोण हमेशा से या सदैव लिख सकते हैं, सदैव, ये दोनों कोण हमेशा क्षैतिज तल पर ही बनते हैं। क्षैतिज तल पर होते हैं। कहाँ होते हैं? क्षैतिज तल पर ही होते हैं, इधर उधर नहीं हो पाएंगे। उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर नहीं कह सकते हैं अगर ये क्षैतिज तल पर नहीं बने तो। समझ रहे बात के। तो ये चीज़ आगे जो हम चलेंगे, यानी कि किसी वस्तु का, मान लीजिए जैसे देख लीजिए, एक चीज़ और उदाहरण में हम बता ही देते हैं, ये समझ गए होंगे तो देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारा, यहाँ से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, एक व्यक्ति है इस जगह पे खड़ा, ठीक ना, हाथ बना देते हैं, और ये है उस, मान लीजिए कि झंडा, फ्लैग है, झंडा है। समझ रहे बात के ना, ये झंडा है, समझ गए। तो अगर यहाँ से कुछ, मान लीजिए कह रहा है कि ये जो वस्तु, व्यक्ति का आँख से उस झंडा का कोण, ये जैसे कि उस चोटी का जो कोण, अब उन्नयन कोण है वो जो 60 डिग्री है, ठीक है ना, और 60 डिग्री है। और यदि मान लीजिए कि व्यक्ति से और झंडे की पद बिंदु जो है, वो बिंदु की दूरी है, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर दूरी है, मान लीजिए कि 10 मीटर दूरी है, ठीक है ना, तो कहेगा कि झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आराम से हम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आराम से किसी इसका झंडा का हम हाइट निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए कि मान लीजिए कि ये 10 मीटर का झंडा ही दिया हुआ है, तो कहेगा कि व्यक्ति और झंडे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम इस स्थिति में आराम से ये एप्लीकेशन, एंगल सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी इस अनुप्रयोग से हम निकाल सकते हैं उसकी व्यक्ति और झंडे के बीच की दूरी कितनी है। बात के, हाँ, ये चीज़ इससे आराम से निकल जाएगी के। चलिए, तो अगले दिन आपको ये चीज़ समझ कर आना है बिल्कुल। हम फिर इसको एंगल ऑफ एलिवेशन डायरेक्ट बोलेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन लगेगा या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन लगेगा। समझ रहे हैं। तो इस स्थिति में सब हमने फिगर से के माध्यम से भी समझा दिया और थ्योरी के माध्यम से भी समझा दिया। जो रट्टा मारने वाले होंगे रट लेंगे और जो समझने वाले होंगे समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखना, ठीक है।